राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दरवाजा क्यों खटखटाया जा रहा है? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी सिंधिया को अपने से दूर करके? जी हाँ, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हाल ही में कुछ बयान दिए हैं जो कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने की उनकी वजह क्या थी। उन्होंने कहा कि वो उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा उस पार्टी को लेकर वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस रास्ते वो छोड़ चुके हैं उस रास्ते पर चलना या बात करना वो व्यर्थ है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हो रहा था, परिवारवाद के चलते उन्हें पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। और ऐसे में सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की आज जो हालत है, पार्टी की आज जो खराब स्थिति है, उसकी जिम्मेदार सोनिया गांधी हैं, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आ रही है। जी हाँ, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के साथ साए बनकर उनके साथ रहते थे, राहुल गांधी के साथ रहते थे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उनके हर काम में उनकी मदद करवाते थे। और तो और राहुल गांधी को क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी सिंधिया ही बताते थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दोस्त राहुल और प्रियंका गांधी पर बहुत भरोसा करते थे। सिंधिया को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कांग्रेस में रहते हुए। राहुल और प्रियंका उनका यह सपना पूरा करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी के आगे न राहुल की चल पाई ने प्रियंका गांधी की। और ऐसे में देखने को मिला कि सिंधिया के हाथ खाली बर्तन लग गया। सिंधिया को यह पता चल गया कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस में किसी तरह का उजाला नहीं है और आनन फानन में कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी छोड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी सिंधिया को याद करती है। आज भी कांग्रेसी नेताओं की जुबान पर सिंधिया का नाम आ ही जाता है। कमलनाथ हैं वो नेता, दिग्विजय सिंह है वो नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बार बार लेते रहते हैं। ये बताते रहते हैं कि सिंधिया की मौजूदगी न रहना कांग्रेस के लिए कितना ज़्यादा अब दुख प्रकट करने वाला दिखता नजर आ रहा है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से जो नेता छोड़कर गए हैं, जिनमें जितिन प्रसाद थे, इसके अलावा अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पुराने चेहरों में अगर हम बात कर लें RPN सिंह, सुनील जाखड़, देखिए कपिल सिब्बल अभी हाल ही में गए हैं, और भी बहुत पुराने नेता आदित्य सिंह जैसे और बहुत सारे चेहरे जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले इन नेताओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर इन नेताओं को अपने से दूर न करती तो शायद इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता, शायद इसका बड़ा फर्क देखने को मिलता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर केवल परिवारवाद करके अपने करीबी नेताओं को खोती चली जा रही है। वो नेता जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर रहकर पार्टी के लिए काम किया है, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़मीनी स्तर पर उतरकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़मीनी स्तर पर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चल रहे थे। और सीधे तौर पर देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुत बड़े हद तक मजबूत किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जिस तरह की स्थिति बनी, जिस तरह के हालात बने, सिंधिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर कांग्रेस ने फेंक दिया और बाजी कमलनाथ मार ले गए। कमलनाथ जो कि संजय गांधी के अच्छे मित्र थे, इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ उनका उठना बैठना था। यहाँ पर भी परिवारवाद ही हावी होता नजर आया। तो सीधे तौर पर यही परिवारवाद है जो कांग्रेस पार्टी को खोखला करता चला जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत पहले कांग्रेस पार्टी को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेसी नेताओं को उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उन्होंने सीधे तौर पर संदेश ये भेजा था कि राहुल और प्रियंका गांधी अब कांग्रेस के भविष्य के बारे में सोचें।
राहुल गांधी, खास तौर पर राहुल गांधी पार्टी के बारे में सोचें, पार्टी को कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह गड्ढे में गिरती चली जा रही है, पार्टी के हालात लगातार जिस तरह से खराब हो रहे हैं, वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रहे हैं, वो सीधे सीधे तौर पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज स्थिति बहुत बड़े हद तक अलग होती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम नेताओं से दुश्मनी मोल लेकर, सिंधिया जैसे नेताओं से खुद दूरी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। और यही राजस्थान में सचिन पायलट के साथ हो रहा है। जो सिंधिया के साथ गलती कांग्रेस ने दोहराई, वही सचिन पायलट के साथ हो रहा है। दरअसल देखा जा रहा है, राजस्थान चुनाव से पहले सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा भरोसा गहलोत पर कर रही हैं। बाकायदा सचिन पायलट को आगे लाना चाहिए, सचिन पायलट पर दांव खेलना चाहिए, सचिन पायलट को आगे रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर सचिन पायलट जैसे नेताओं पर जो दांव खेलने की कोशिश की जा रही है या जो की जानी चाहिए, वो कांग्रेस नहीं कर रही है। राजस्थान में भी परिवारवाद के चक्कर में कांग्रेस फंसी है। तो सीधे तौर पर सिंधिया जैसे तमाम नेताओं की याद आज कांग्रेस को आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सिंधिया जैसे तमाम नेताओं को याद कर कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि भले ही वो लोग उनसे अलग हो गए, लेकिन सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि उन लोगों का अलग होना ये बताता है कि शायद बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मौजूदा समय के अंदर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि शायद आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं कांग्रेस पार्टी को उठानी पड़ सकती है। साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार खतरे की स्थिति में है। साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का हाल बेहाल है। आगामी समय के चुनावों को लेकर जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बेहद बड़ी कोशिश कर रही हैं, चुनाव जीतने के लिए कई तरह की रणनीति बना रही हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि हालात जो हैं वो फिलहाल सही होते नज़र नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की स्थिति बनी है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के हालात बने हैं, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति उतनी ठीक नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद कर रही है कांग्रेस पार्टी, और सिंधिया कांग्रेस को बहुत पहले सलाह दे चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को सलाह मशवरा दे चुके हैं कि पार्टी में क्या बदलाव करने चाहिए और पार्टी को किन बदलावों की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि ढाक के तीन बात, कांग्रेस को कुछ भी समझा लिया जाए कोई बुद्धि में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो पहले ढर्रे पर चल रही थी उसी ढर्रे पर आज भी चल रही है। वही परिवारवाद और परिवारवाद की राजनीति। कांग्रेस का मतलब है आज राहुल, सोनिया और प्रियंका, ये कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कांग्रेसी नेताओं की जुबानी है कि कांग्रेस में अब 3 लोग रह गए जो पार्टी को चलाते हैं। दरअसल ये भी देखा गया कि हाल ही में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, इन चुनावों में राहुल और प्रियंका गांधी रैली करते नजर आए। राहुल और प्रियंका गांधी जगह जगह जाकर रैली कर रहे थे, और सीधे तौर पर देखने को मिला कि राहुल और प्रियंका गांधी की रैली को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए था, जिनको लेकर रणनीति बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये देखने को मिला कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवाद को झेल रही है, परिवारवाद की वजह से फंसी हुई है। और कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का चलना, कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का रहना, ये बताता है कि शायद परिवारवाद की वजह से आज कांग्रेस की जो हालत है, आज कांग्रेस जिस तरह काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में लगातार हालात पार्टी के खराब होना, कांग्रेस पार्टी की स्थिति का खराब होना, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो शायद सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस ने जिन नेताओं को खो दिया है, जो पार्टी से बाहर जा चुके हैं या पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस को अब संभल जाना चाहिए। जो नेता चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो नेता जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अगर समझाया जाता है, बुझाया जाता है तो शायद फ़र्क पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।